दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस कब है, यानी 2023 में धनतेरस किस दिन मनाया जाएगा, 10 नवंबर या 11 नवंबर को। धनतेरस की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, कौन से देवी देवताओं की पूजा करनी है, कौन सा सामान लेके आना है, क्या चीजें नहीं करनी है, और उसका पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, दीपदान का शुभ मुहूर्त है वह क्या है, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं अन्नपूर्णा तिवारी। धर्म के उदय में आपका स्वागत है। जय श्री राम। दोस्तों, 2023 में धनतेरस कब है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम ये बताएंगे कि शास्त्रों के अनुसार जो धनतेरस है वह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आता है, जो दीपावली के कुछ दिन पहले आता है। इस दिन हम धनतेरस का त्योहार मनाते हैं। अब धनतेरस 2023 में किस दिन है? धनतेरस 2023 में 10 नवंबर को और 11 नवंबर को है। तो हम पूजा किस दिन करेंगे, तो बताते हैं। धनतेरस जो चालू हो रहा है दोस्तों, 10 नवंबर को, टाइम नोट कर लीजिएगा कि धनतेरस 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से चालू होकर 11 नवंबर को दोपहर 1:57 तक रहेगा। ये है टाइमिंग धनतेरस की। इसके बाद धनतेरस के हम पूजा कब करेंगे? तो धनतेरस का जो पूजा करने का शुभ मुहूर्त है वो 5:47 से 7:43 शाम को है। आपको 10 तारीख की शाम को 5:47 से चालू होगा मुहूर्त और 7:43 तक रहेगा। इस टाइम पे आपको पूजा करनी है। इसके बाद जो यमदेव की पूजा होती है और यमदेव को जो दीपक दिया जाता है उसका पहले आप टाइमिंग नोट कर लीजिएगा। जो उसकी टाइमिंग है 5:30 यानी 5:30 बजे से आपको 6:49 तक शाम की बात है। 10 तारीख को आपको यमदेव को जो दीपक देना है उसकी एक बार फिर नोट कर लीजिए, 5:30 से 6:49 तक आपको इसका मुहूर्त है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको धनतेरस के शुभ मुहूर्त के बारे में बता दिया, अब बात करते हैं कि हमें पूजा कैसे करनी है, क्या करनी है। धनतेरस के दिन 4 देवताओं की मुख्य पूजा होती है। जैसे लक्ष्मी गणेश की तो पूजा होती है, लक्ष्मी गणेश की हम प्रतिमा ही लेके आते हैं, जो दीपावली में भी जिसकी पूजा की जाती है। तो लक्ष्मी गणेश के साथ साथ हम पूजा करते हैं हमारे जो धनवंतरी देव हैं, यानी हमारे जो आप बोल सकते हैं आयुर्वेद के जो जनक हैं, धनवंतरी जी की पूजा होती है, कुबेर जी की पूजा होती है और यमदेव की पूजा होती है। ये पूजाएं होती है धनतेरस के दिन। और इन सब की एक खास पूजा होती है हर देवता, यानी 4 देवता हैं, इनकी एक स्पेशल पूजा होती है, खास पूजा होती है। उसकी भी वीडियो मैंने बना के इस चैनल में अपलोड कर दी है, तो आप उसे जाके जरूर चेक कर लीजिएगा उनकी खास विधि क्या है। जो वैसा है मैं बाकी बता रही हूँ कि धनतेरस के दिन हम जो दीपक जलाएंगे, हमें 13 दीपक जलाने हैं। धनतेरस के दिन हम लोग 13 दीपक जलाएंगे। जो पहला दीपक जलाएगा, जो सर्वप्रथम हमें दीपक जलानी है सबसे पहले, वो यमदेव को जलानी है। यमदेव की टाइमिंग मैंने बता दी है कब जलानी है। यमदेव को जो दीपक जलाएंगे उसे हम मुख्य द्वार पे रखेंगे, और जो उसका मुख है, यानी जहाँ पे दीपक की लौ जल रही है, वो मुख होता है दीपक का, उसे हमें दक्षिण दिशा की ओर मोड़ देना है। आपके घर में जहां भी दक्षिण दिशा हो उस तरफ आपको उसको टर्न कर देना है, उसका मुख मोड़ दीजिएगा। इसके बाद जो दूसरा दीपक जलेगा वो जलेगा माता लक्ष्मी के लिए, यानी आप यमदेव के दीपक जला दिए। इसके बाद आप बाकी पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद जो दीपक जलेगा लक्ष्मी जी का, वो उत्तर दिशा की ओर उसका मुख रहेगा, यानी आपने मुख्य द्वार पे रखना है और दिशा जो है उसकी उत्तर दिशा की ओर करिएगा। इसके बाद जो तीसरा दीपक है आपको तुलसी जी के पास रखना है। एक दीपक आपको घर के छत पे रखना है। अगर आपके घर में छत नहीं है, आप ग्राउंड फ्लोर में है, छत में रखते, तो बाउंड्री में रख दीजिए। इसके बाद बाकी घर के जो अलग अलग कोने हैं आप अलग अलग कोनों में करिएगा, पर दीपक 13 होने चाहिए। और जो यमदेव का दीपक हम जलाएंगे वो हम आटे का बनाएंगे। आपको क्या करना है, आटे का एक दीपक बनानी है। कोई कुछ मिक्स करना है, नॉर्मल जैसे आटा गूंथते हैं, आपको एक दीपक बना लेनी है आटा की। उसमें आपको बाती रखनी है। बाती कैसे रखेंगे? ऐसे, यानी एक बाती ऐसे रखेंगे, फिर एक बाती क्रॉस करेंगे, यानी प्लस टाइप का बनाएंगे, और उसके जब 4 कोने हो जाते हैं दीपक के, आपको उसे प्रज्वलित करना है, मुख्य द्वार पे रखना है, और जो उसका मुख रहेगा दीपक का, उसे दक्षिण दिशा की तरफ आप मोड़ दीजिए, दक्षिण दिशा की तरफ रहेगा। इसके बाद जो माता लक्ष्मी का जो दीपक है वो उत्तर दिशा की ओर रहेगा, यानी
मुख्य द्वार पे रखेंगे और दिशा जो उसकी है उत्तर दिशा की ओर रहेगी। बाकी एक आपको तुलसी माता के पास रखनी है, एक घर के छत पे रखनी है और बाकी अलग अलग घर के कोने पे रखनी है। इसके बाद बात आती है कि हम धनतेरस के दिन जो सामान है, हम सामान क्या लेके आएंगे। तो पहले हम बताएंगे कि धनतेरस के दिन हमें धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं, बहुत ज्यादा विशेष महत्व है, क्योंकि धन्वंतरी जो है आयुर्वेदिक के जनक हैं, यानी जो आयुर्वेदिक चिकित्सा होती है उसके जनक हैं। वो देवताओं के वैद्य है, वो देवताओं के कहते हैं देवताओं के डॉक्टर है, वो भगवान के डॉक्टर है। तो आप समझ लो कि हमें भगवान के डॉक्टर की तो अच्छी से खासी खातिरदारी तो करनी पड़ेगी ना, तो उनकी पूजा करनी है। वो जो है धन्वंतरी जी, जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो अमृत का कलश है धन्वंतरी जी ही लेके आए थे। तो हमें धन्वंतरी जी की पूजा विशेष तौर पे करनी चाहिए और उस दिन हमें पीतल का सामान लेके आना है धन्वंतरी जी के लिए। वो पीतल सामान जब आप लेके आओगे तो बहुत प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ आपको एक च्यवनप्राश का डब्बा लेके आना है, बड़ा छोटा, जैसा भी आप च्यवनप्राश का डब्बा लेके आइए। च्यवनप्राश धन्वंतरी जी क्योंकि जड़ी बूटियों सब रहता है और वो आयुर्वेदिक के जनक हैं, तो हमें च्यवनप्राश लेके आना चाहिए। और साइंस के अगर दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो साइंस भी कहती है कि दीपावली के बाद ठंड चालू हो जाती है, तो हमारे घर में जो भी बच्चे बड़े बूढ़े हैं उनको शरीर में ठंडक से बचाने के लिए च्यवनप्राश दिया जाता है, जो हमारे शरीर के तासीर है उसे गर्म करे और हमें स्वस्थ बनाए रखे, निरोग बनाए रखे। ये सभी देवताओं की जो पूजा, स्पेशल पूजा धनतेरस के दिन की जाती है, उसकी वीडियो हम अलग से डाल चुके हैं। वीडियो में जरूर जाके हमारे चैनल में जाके देखिएगा कि उनकी कैसे स्पेशल पूजा करना है, जिससे हमें एक अलग ही लाभ मिले। इसके बाद धनतेरस के दिन हमें झाड़ू लेके अवश्य आनी चाहिए। झाड़ू है माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है, धन के लिए शुभ होता है। और झाड़ू कैसी, प्लास्टिक वाली नहीं लेके आनी है, जो हमारे यहाँ फूल वाली झाड़ू बोलते हैं ना, यानी आप बांस की बोलो या खजूर की बोलो, जो फूल वाली झाड़ू होती है वो शुभ मानी जाती है। आप उस झाड़ू को लेके आइए और दीपावली के दिन इस झाड़ू की पूजा की जाएगी। इसके बाद आप धन में आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन आप सोना, चांदी, तांबे का सामान, पीतल का सामान आप खरीद सकते हैं। तो और चल और अचल संपत्तियां आप खरीद सकते हैं। तो ये हो गई धनतेरस के दिन हमें जो सामान लेके आना चाहिए। क्या नहीं लाना चाहिए है, जैसे आप कोई भी आप कहते थे ना कि आप चमड़ा का सामान लेके आ रहे हो, ऐसा चीजें लेके नहीं आइए। ये घर के लिए अशुभ होगा, क्योंकि आप पूजा कर रहे हो और चमड़े का पर्स या वॉलेट वगैरह लोग गिफ्ट करते हैं, आप किसी को देते हो या घर में लाते हो, इसको अवॉइड कर दीजिए, इससे आप हटा दीजिए अपने लाइफ से, तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद आपकी बात करेंगे कि किसी को भी गलती से भी धनतेरस के टाइम आप सफेद कपड़ा या चीनी दान नहीं करिएगा। हो सके आप घर में धनिया, खड़ी धनिया आप लेके आ सकते हो, शुभ माना जाता है। तो ये हो गई हमें क्या शुभ है क्या अशुभ है ये बातें। अब बात आती है कि धनतेरस के दिन लोग बोलेंगे कि हम जब पूजा करते हैं तो कैसे पूजा करते हैं, क्या करना चाहिए। तो सारी जानकारियां मैंने आपको बता दी, शुभ मुहूर्त बता दिया। अब हमारी जो बाकी की वीडियो है आप उसे देखिए और उसमें आपको सारी डिटेल्स आपको आगे की मिल जाएगी। अब हम इस वीडियो से विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।